श्रीरामकृष्णाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध के 5 अध्याय पूर्ण हो गए। पिछले अध्याय में भगवान व्यास के असंतोष का हेतु निरूपण करते हुए श्री नारद जी ने सगुण भगवान के गुणानुवाद को ही एकमात्र उपाय साधन बताया और उसकी पुष्टि में श्री नारद जी ने अपने पूर्व कल्प में दासी पुत्र के समय का इतिहास वर्णन किया, सुनाया कि किस प्रकार से भागवत महापुरुषों का संग प्राप्त करके मुझे भगवत दर्शन प्राप्त हुआ, साक्षात भगवान के द्वारा परम गुह्य गोपनीय ज्ञान प्राप्त हुआ और मैं तृप्त हो गया, कृतकृत्य हो गया। यह सुन करके भगवान वेदव्यास के मन में बड़ा उल्लास प्रकट हुआ कि अब मैं भी सारे प्रवचन उपाख्यानों को छोड़कर एकमात्र भगवान वासुदेव के गुणों का ही वर्णन करूंगा, ऐसा उनको निश्चित कर लिया व्यास जी। किंतु इस अग्रिम अध्याय में पुनः प्रश्न करने जा रहे हैं कि उन ऋषि संत महापुरुषों के द्वारा जो आपको मिला वे तो चातुर्मास करके चले गए और उस छोटी आयु में आपने फिर अपना जीवन यापन कैसे किया, 2-3 तरह के प्रश्न और ये पूर्व कल्प के किसी समय दासी पुत्र होने की ये घटना है, बहुत प्राचीन घटना है, तो आपको इसकी विस्मृति क्यों नहीं हुई, क्या कारण है? इन तमाम प्रश्नों को भगवान व्यास ने नारद जी से पूछा और उनको सांगोपांग उनको सुन करके समझ करके परिपूर्ण निष्ठा में परिनिष्ठित होकर के फिर उसके अग्रिम अध्याय में श्रीमद् भागवत की रचना का प्रसंग आ गया, रचना कर दिया। तो यही जो ऋषियों ने प्रश्न किया था कि श्रीमद् भागवत कहाँ प्रकट हुई, किसने प्रेरित किया, कौन स्थान था, ये सब बहुत सारे प्रश्न किए थे। उसी के उत्तर में यह सब विस्तृत इतिहास
बताया जा रहा है। यहाँ एक बात और देखिए समझने की है कि देवर्षि नारद जी ने जो अपने पूर्व जन्म का इतिहास सुनाया 5 वर्ष की अवस्था, तो भगवान कितने सुलभ और उदार मना है। 5 वर्ष के बालक को क्या बोध होता, किंतु किस तरह उनको भगवान ने सारा ज्ञान विज्ञान समर्पित किया और वरदान भी दिया। तो भगवान का औदार्य, अनंत विभूतियों में भगवान की उदारता की गरिमा महिमा एक। किंतु इसके साथ में दूसरी बात यह है कि देवर्षि नारद जी ने जैसा वर्णन किया है उसके अनुसार वह बाल अवस्था कैसी निर्मल थी। असल में निर्मल अंतःकरण ही भगवान की अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है। निर्मलता चाहिए। गुरु जी का भी आख्यान इसी कोटि का है। तो इस तरह से भगवान सुगमाति सुगम हैं, किंतु उनके दर्शन की, उनकी प्राप्ति की लगन परिपक्व हो, पूरी हो, सुदृढ़ हो। और यह सुदृढ़ लगन कब होगी? अंतःकरण जब निर्मल होगा। अंतःकरण के निर्मल नहीं होने से सारे साधन जो हैं फेल बन जाते हैं। तो इस तरह से यह दृष्टि एक एक चीज समझने की है। आप देखिए, कहते हैं व्यासस्य प्रत्यार्थम च षष्ठे प्राग जन्म संभवम। भगवान वेदव्यास को विश्वास प्रकट करने के लिए पहले जन्म में जो बोध प्राप्त हुआ श्री नारद जी को, सौभाग्यम नारद प्राह कृष्ण संकथनोद्भवम, कि उसका यह परिणाम हुआ कि वह दासी पुत्र के बाद भगवान के पार्षद बन गए। कितना महान फल प्राप्त हो गए, भगवत कोटि के हो गए। अब इसीलिए स्वयं तथा चिकीर्षु गुरुपदेशानंतर भाव तच्चरितम प्रच्छति भिक्षु विदिति। स्वयं भगवान व्यास के मन में बात आई कि हम भी इसी प्रकार भगवान के चिंतन स्मरण ध्यान में लग जाएं। तो लगने के पहले श्री नारद जी से प्रश्न करने लगे भगवान व्यास जी कि गुरु के उपदेश देने के बाद, चले जाने के बाद आपका आगे क्या हुआ, भावी चरित्र क्या हुआ, ये प्रश्न करते हैं। मूल में देखिए, एवं निशम्य भगवान देवर्षैर्जन्म कर्म च भूया पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को यह प्रसंग सुना रहे हैं, तो कहने लगे कि भगवान व्यास ने देवर्षि नारद के जन्म, पूर्व जन्म और उनके कर्म को सुना, और सुन करके भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन्, उनसे फिर एक प्रश्न करने लगे। सत्यवती सुतः व्यासुवाच। भगवान व्यास कहते हैं भिक्षुभिर विप्रवसते विज्ञानादेष्टिभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किम अकरोत् भवान। श्री व्यास जी पूछते हैं कि देवर्षि जी,
जिन भक्तों ने, संतों ने आपको भगवत ज्ञान विज्ञान का उपदेश किया था, वे तो फिर वहां से चले गए, विप्रवास को चले गए। संत लोग पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। और उस समय तब वर्तमानो वयस्याद्य, उस समय तुम्हारी अवस्था भी आदि थी, बाल अवस्था थी 5 वर्ष की। ततः किम करोत् भवान, तब उसके बाद आपने क्या किया? एक प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न, स्वयं हुव कया वृत्या वर्तितम ते परम वयः। आप यह बताइए कि उसके बाद की जो आयु, 5 वर्ष के बाद की आयु अवस्था, आपने किस वृत्ति के द्वारा व्यतीत किया? कहाँ रहते थे, क्या खाते पीते थे, क्या भजन पूजन करते थे? और कदम च इदमुदस्वाक्षी काले प्राप्ते कलेवरम, और काल माने मृत्यु के प्राप्त होने पर फिर इस देह को, कलेवर माने देह को, कथम उदस्वाक्षी कैसे त्यागा? और कहते हैं प्राक्कल्प विषयामेताम स्मृतिम ते सुरसत्तम, यह जो आप अपना पूर्ववत श्रवण करा रहे हैं, यह तो पहले कल्प का के विषय का है। तो प्राक कल्प के विषय वाली यह स्मृति, हे देवताओं में श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी, यह स्मृति कैसे बनी हुई है? न हेष व्यवधात कालः, यह काल इस स्मृति को नष्ट नहीं क्यों नहीं कर पाया? एष सर्व निराकृति ही, क्योंकि काल तो सबका निराकरण करता रहता है, उलट पलट करता रहता है। फिर भी प्राक कल्प के विषय वाली यह आपकी स्मृति क्यों नष्ट नहीं हुई? इतने प्रश्न किए। टीका में कहते हैं, भिक्षु भेरेति विप्रवसिते दूर देश गमने कृते सति, आपको बालक अवस्था में उपदेश दे करके चातुर्मास के बाद चले गए दूर। फिर कब भेंट हुई कि नहीं हुई कोई पता नहीं। और वे भिक्षु यति कौन से थे? विज्ञानस्य आदेश भी उपदेश कर्तृ भी, भगवत तत्व विज्ञान का उपदेश करने वाले थे वे संत जन। वे दूर चले गए। तब आपने परम वयः उत्तरम आयु, आपने आगे की आयु 5 वर्ष के बाद की आयु कैसे व्यतीत की? त्वया ते त्वया वर्तितम नीतम, आपने कैसे उस आयु को आगे बिताया, क्या क्या किया? इदमित दासी पुत्र भूतम कलेवरम उदस्राक्षी, और यहाँ उस कल्प का जो दासी पुत्र का जो देह था, कलेवर देह था, उसको आपने कैसे त्यागा? उत्सृष्ट वानसी, उत्सृष्ट किया माने उच्छिन्न किया। और फिर अब तक भी आपको यह पूर्व कल्प के विषय की स्मृति बनी कैसे हुई है? एष कल्पांत लक्षण कालः, यह काल बड़ा लंबा व्यतीत हो गया, कल्प का ही अंत हो गया। कल्प का अंत होने वाला काल
जब सब कुछ को बदलता रहता है, स्मृतिम कथम न व्यवधान न खंडितवान, तो इस काल के द्वारा आपकी स्मृति खंडित क्यों नहीं हुई, विस्मृत हो जाना चाहिए। अदागमा भावस्त्वारसः, कहते हैं कि अट का आगम होना चाहिए ना, भूतकाल का प्रयोग है तिङंत का, किंतु आर्ष प्रयोग होने से ऋषियों के प्रयोग, वेदों के प्रयोगों में व्याकरण के नियम का कहीं अतिक्रमण देखा जाता है, तो उसी नियम से यहाँ पर अट का आगम नहीं हुआ व्यवधात में। ही यत एष सर्वस्व निराकृते अपलापो यस्मात् सह, क्योंकि इसलिए प्रश्न किया जा रहा है कि यह काल तो सभी की निराकृति करने वाला, अपलाप करने वाला है, तो आपकी स्मृति लुप्त क्यों नहीं हुई। यह 2-3 प्रश्न भगवान व्यास ने जब पूछे तो नारद जी उत्तर देने लगे। नारदवाच भिक्षुभिर्विप्रवसते विज्ञानादेष्टिभिर्मम वर्तमानो वयस्यादे तत् एतदकारुहम्। हे ब्रह्मन, मुझे विज्ञान का उपदेश देने वाले उन संत भिक्षुओं के दूर चले जाने पर मैं आदि आयु बाल अवस्था में, पहली अवस्था बाल अवस्था 5 वर्ष तक रहती है, उसी आयु में था। वर्तमानो वयस्यादे तत् एतदकारुषम्, और तब मैंने उसी आयु के समय पर ऐसा किया। एतत् माने बक्ष्माणम, आगे जो कहने जा रहे हैं वह किया। अकारसम में अकारसम चाहिए, किंतु यह आर्ष प्रयोग है। रेफ सकारयोः विश्लेष छंदोनुरोधेन, रेफ और सकार के बीच में आकार नहीं चाहिए लौकिक व्याकरण के नियम से, किंतु वेद में ऐसे प्रयोग होते हैं। और कहते हैं कैसे मैंने समय व्यतीत किया, क्या किया, अब उसका वर्णन आरंभ करते हैं। पहले अपनी परिस्थिति का उल्लेख करते हैं। एकात्मजा में जननी योषिन मूढ़ा च किंकरी, मेरी माँ जो थी, मैं अपनी माँ का अकेला एक ही संतान था, और वह स्त्री की जाति वाली होने से मूढ़ भी थी, ना समझ, और किंकरी सेवा भाव के द्वारा रोटी पानी वस्त्र आदि की व्यवस्था करने वाली सेविका थी, दासी थी। मय्यात्मजे अनन्य गतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम, उसका और कोई था नहीं, तो मुझ अपने पुत्र में ही अनन्य आशा लगाई हुई थी। धीरे धीरे बालक बड़ा हो जाएगा, कुछ उद्यम करने लगेगा, खाना पीना चलने लगेगा, आदि आदि। चक्रे स्नेहानुबंधनम, संसारी प्राणी जैसा आपस में स्नेह बंधन करते हैं, ऐसा ही स्नेह बंधन नारद जी की माँ ने किया, वही वर्णन कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं तत्र तावत कंचित कालम तत्रैव मातृ स्नेह यंत्रितो न्यवसम इत्यात्रिभिः। पहले कहते हैं 3 श्लोकों से कि थोड़े समय तक तो
माँ के स्नेह से बंधा रह करके, यंत्रित माने बंधा हुआ, स्नेह एक बंधन होता है ना, उसको ठुकराना आसान नहीं होता। तो माता के स्नेह के यंत्र में यंत्रित होकर के कुछ समय तक मैं वहीं रहा। ये बात 3 श्लोकों से कहने जा रहे हैं। क्या? एक एव अहम आत्मजो यस्यासा, मैं ही एक अकेला अपनी माँ का पुत्र था। योषिदिति मूढ़ा इति च स्नेहानुबंधे हेतु। योषित और मूढ़ा ये दोनों पद स्नेह के अनुबंध में हेतु हैं। विचारशील ज्ञानवान में स्नेह होते हुए भी ढीला रहता है, किंतु और प्राणियों में वह अधिक मजबूत होता है। आगे पुनः कहते हैं, सा अस्वतंत्रा न कल्पाशीत योगक्षेमं ममेच्छति, ईशस्य ही बसे लोको योषा दारुमयी यथा। वह मेरी माँ अस्वतंत्र थी, सेविका भी थी ना, कल्पाशीत, स्वयं सक्षम नहीं थी कि जहाँ चाहे वहाँ रहने लगे, जो चाहे सो करने लगे। परवश थी, अस्वतंत्र थी रोटी कपड़े के लिए, और मेरे योग क्षेम की चिंता में ही लगी रहती थी। कैसे बालक कुछ और बड़ा हो जाए, कुछ करने लगे, ये सब चिंता करती रहती थी। और कहते ईशस्य ही बसे लोको योषा दारुमयी यथा। और व्यास जी आप जानते ही हो कि सारा लोक संसार ईश्वर के वश में है। कैसे वश में है? जैसे काष्ठ की लकड़ी की बनी हुई कठपुतली चलाने वाले के वश में होती है, ऐसे ईश्वर कठपुतली की तरह से संसार के जीवों को अपने वश में किए रहता है। सो मेरी माँ भी वश में थी। किंकरीत्यस्यार्थम विप्रपंचयति, किंकरी जो पहले कहा गया है उसका अर्थ बताते हैं। साइति अस्वतंत्रा सा, अस्वतंत्र थी वह। जो अस्वतंत्र होता उसी को अब क्या काम करें, अब क्या काम करें, किम करोमि, हमेशा यही बात देखते रहना, अब क्या करें, अब और आप काम बताइए। तो पराधीन है, अस्वतंत्र है, तभी तो है। अतो न कल्पा न समर्था आसीत, इसलिए कल्प समर्थ नहीं थी कि जहाँ चाहे और जगह रहने लगे। दारुमयी योषा इति पारतंत्रे दृष्टान्तः, संसार के प्राणी दारुमयी काष्ठ की बनी हुई कठपुतली की तरह यह दृष्टांत देकर के श्री नारद जी कह रहे हैं कि संसार अत्यंत परतंत्र है ईश्वर के, अति पारवश्य दृष्टांत है। और तदेवं सा स्नेहम चक्रे अहम च दिगादिषु अनभिज्ञो अतस्तत्रैव न्यवसमित्याह। यही बात 8वें से कह रहे हैं कि वह इस प्रकार से स्नेह कर रही थी मेरे प्रति, और मैं भी बालक था ही। 5 वर्ष के बालक को क्या बोध होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा भी नहीं जानता था, कहाँ अमेरिका है कहाँ चीन है कुछ नहीं पता था। इसलिए अहम च तद ब्रह्म कुले ऊशिवांश तदवेक्षया, मैं वहीं जिन ब्राह्मण देवता के घर में मेरी माँ काम करती थी उसी कुल में मैं भी रहा।
दिग्देश कालात् व्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः। मुझे दिशा, देश और काल का कोई पता नहीं था, व्युत्पन्न नहीं था, क्योंकि अभी बालक था, 5 वर्ष की अवस्था थी मेरी। तो उसी को कह रहे हैं दिगादिषु अनभिज्ञो अतस्तत्रैव नवसमित्याह, इसलिए मैं वहीं रहता रहा। अहम च तस्मिन् ब्रह्मकुले तस्या मातु स्नेहानुबंधस्य अवेक्षया, क्योंकि उस ब्राह्मण के कुल में मेरी माँ सेवा करती थी, अपनी माँ के स्नेह के अनुबंध को देखता रहता था, कहीं जा नहीं सकता था। और कदा विरमेदिति प्रतीक्षया इत्यर्थः, और कब जो है इससे विश्राम मिलेगा, विराम मिलेगा, यह प्रतीक्षा ही कर रहा था। ऊशिवान वासम कृतवान, 5 वर्ष का बालक मैं माँ के पास ही वास करता हुआ रहने लगा। पंचहायना 5 वर्ष। अब देखिए क्या घटना घटती है। एकदा निर्गताम गेहाद दुहंतीम निशिगाम पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः। एक दिन की बात है कि मेरी माँ गेहात निशि गाम दुहंतीम निर्गताम, रात के समय घर से गोदोहन के लिए निकल के जा रही थी कि पथ माने मार्ग में सर्पो अदशत पदास्पृष्टः, जाते जाते रात्रि में ही उसके पैर से सर्प कुचल गया, स्पृष्ट हो गया। तब उस सर्प ने डस ली। स्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः आदशत, काल ही था सर्प के रूप में प्रतीक्षा कर रहा था। काल से प्रेरित उस सर्प ने जो माँ के पैर से कुचल गया था उसने डस लिया। और उसकी मृत्यु हो गई। टीका में कहते हैं गेहा निर्गताम गाम दुहंतीम, घर से निकल करके वह रात्रि में गोदोहन के लिए गई हुई थी। दुहंतीम में कहते हैं श्रीधर स्वामी हेतु सक्रिय प्रत्यय, सक्रिय प्रत्यय लट लकार के स्थान पर कई लकारों के स्थान पर होता है और हेतु में भी होता है। हेतु माने साधन, कारण, दोहने के कारण जा रही थी, तो गोदोहन के हेतु से जा रही थी। दोग्धुम निर्गताम इत्यर्थः, गोदोहन के लिए निकली हुई थी। पदा पादेन अस्पृष्टः ईशात आक्रांतः, उसका पैर पड़ गया और वह सर्प कुचल गया। आक्रांत होकर के उसने तुरंत डस लिया। आदशत अखादत, डस लिया, मृत्यु हो गई। आप देखिए अब बहुत ज्यादा घटना को बढ़ावा न दे करके संक्षेप में कहने लगे, मर गई। तदा तदहमीशस्यो भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम। आप देखिए देवर्षि नारद जी कहते हैं कि तब उस समय मैंने ईश्वर का अनुग्रह मानते हुए, क्यों, भक्तानां सम अभीप्सतः, ईश्वर भगवान भक्तों का कल्याण चाहा करते हैं। भगवान का स्वभाव है
कि अपने भक्त का कल्याण चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यह मौका बना दिया अनुग्रह करके, क्योंकि माँ के स्नेह में कहीं जा नहीं सकते थे और अधिक कोई विपन्नता थी नहीं। तब भगवान ने ही यह घटना घटा दी। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, इसको मैंने भगवान का, भक्तों का कल्याण चाहने वाले भगवान का अनुग्रह मानते हुए उत्तर दिशा को चल पड़ा। यहाँ ये बात नहीं है कि श्री नारद जी के मन में माँ के प्रति स्नेह नहीं था, स्नेह तो था ही, इसीलिए उस बंधन में बंधे थे, पहले ही बता चुके। स्नेह के बंधन बंद करके मन जा नहीं सकता था और विपन्न भी नहीं था, किंतु स्नेह होते हुए भी अब भगवान ने जो घटना घटा दी उसमें कोई जीव कुछ कर तो सकता नहीं है, इसलिए सारी परिस्थितियों को भगवती अनुग्रह के रूप में ही देखना चाहिए। तो बाह्य रूप में तो यह अप्रिय घटना घटी, किंतु भगवान से बढ़कर के सर्वज्ञ तो कोई नहीं है, इसलिए भगवान ने वह घटना घटाई। इसलिए क्यों घटाई? भक्त का हित चाहने के लिए, कल्याण चाहने के लिए। और फिर देखिए दशम स्कंद में तो भगवान का वक्तव्य ही है कि जब मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ तो धन हरण कर लेता हूँ, तब फिर वो परेशान होकर के तमाम उद्यम में लगता है, उद्यमों को भी व्यर्थ कर देता हूँ। देखिए, क्योंकि धनाढ्यता में बड़ा कठिन है भजन होना, और उद्यम में लग गया फिर सफलता मिल गई तो फिर वही बेहोशी। इसलिए भगवान के अनुग्रह का रास्ता यह है कि उसको सफल भी नहीं होने देते, तब उसको चारों ओर से धिक्कार, फटकार, तिरस्कार, सब भगवान के शरण में आता। कोई नहीं है भगवान के अलावा। उभय भांत देखिस निज मरना, तब ताकिस रघुनायक शरणा। ये तत्व है, जगत भगवान ने बनाया ही इसीलिए है कि जीव को खींच करके भगवान की ओर लाया जाए। तो वही कहते हैं कि मैं उत्तर दिशा को चल पड़ा। तन मातुर मरणम भक्तानाम सम कल्याणम, उस माँ के मरण को थोड़ा तो दुख हुआ ही, किंतु भक्तों का कल्याण चाहने वाले भगवान की ओर से मैंने अनुग्रह माना। अभीप्सता ईश से अनुग्रह मन्यमाना, प्रातिष्ठम प्रस्थितोष्मी, उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। माने असल में संसार में जो कुछ भी आ जाए, प्रलय भी अगर हमारे आंख के सामने आ जाए तो भी भयाक्रांत नहीं होना चाहिए, ये सिद्धांत है। तो इस घटना से उनको तो संतों की कृपा प्राप्त थी, नहीं इतने कम आयु के बालक में इतना विचार कैसे आ सकता है। उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। आप कहते हैं कि चल करके कहाँ पहुंचे? उत्तर दिशा की ओर चले। स्फीतान जनपदांश तत्र पुरग्राम व्रजाकरान, ठेठ खरवट वाटीश्च बनान्युपबनानि च, चित्रधातु विचित्रादीन निभ भग्न भुजद्रुमान, जलाशयान शिवजलान नरनीश्वर सेविता, चित्रस्वनैः पत्रथैः बिभ्रमत्
भ्रमरश्रिय नल वेणु सरस्तंभ कुश कीचक गह्वरम एक एवातियातो हम अद्राक्षम विपिनम महत घोरम प्रतिभयाकारम व्यालो लोक शिवाजिरम। यहाँ अन्वय है। 4 श्लोकों का एक वाक्य है। श्री नारद जी कहते हैं कि इसके बाद मैं एक एव 14वें में अकेला ही, किसी को साथ में नहीं, मैं चल पड़ा और महत विपिनम अद्राक्षम, बड़ा घोर जंगल भयाकार, जहाँ जिसमें सांप, ब्याल, उलूक, उल्लू है ना, शियारिनी, इनका जो मैदान बना हुआ था, माने यही जीव जंतु जहाँ भरे पड़े थे, ऐसे घोर भयंकर वन में मैं अकेले पहुंच गया। 14वें श्लोक का एक वाक्य ये है। अच्छा, अब रास्ते में क्या क्या उनको दिखाई पड़ा उसका वर्णन करते हैं। वर्णन इसलिए किया गया है कि देखिए, जिसको भगवान का दर्शन चाहिए वह रास्ते में, मार्ग में कुछ भी हो, किसी की ओर देखता ही नहीं। वो तो भगवान चाहिए, भगवान का दर्शन चाहता। इसीलिए वर्णन किया जा रहा है कि अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल से कोई राग नहीं और प्रतिकूल से कोई भय नहीं, राग भय से रहित होकर के सीधे भयंकर घोर जंगल में मैं अकेला पहुंच गया, ये बात है। तो कहते हैं रास्ते में क्या क्या दिखाई पड़ा। स्फीतान जनपदान, समृद्ध बड़े बड़े राष्ट्र, पुरग्राम व्रजाकरान, पुरों की परिभाषाएं हैं। ग्राम, ब्रज माने जहाँ गौएं रहती हैं, आकर खाने, खेत खरवट वाटिश, खेत खरवट किसानों के जो खलियान वगैरह हैं, पशु वगैरह जहाँ रोक दिए जाते हैं, वन, उपवन। टीका में कहते हैं स्फीतान जनपदान, समृद्ध जनपद, देश राष्ट्र, अतियाता सन, इन सबों को पार करता हुआ, महद विपिनम अद्राक्षम, बड़ा भयंकर जंगल मुझे दिखाई पड़ा। इत चतुर्थे नान्वयः, 11वें से लेकर के 14वें श्लोक में अन्वय होगा सभी का। जनपदादिषु नाना गुण दोष युक्तेषु, ये जो यहाँ वर्णन किए गए 3 श्लोकों में, तो जनपद आदि जिनमें नाना प्रकार के गुण हैं, दोष भी हैं, इनका वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि उनकी ओर नारद जी की समान दृष्टि बनी हुई थी। जन समदृष्टि सन गतो अहमित तात्पर्यार्थः, गुणवान वस्तु को देख करके ठहरना नहीं और दोष युक्त वस्तु से घबराना नहीं। स्थितान समृद्धान, स्थितान माने समृद्ध जो जनपद थे, देश, तत्र तस्याम दिशि, उत्तर दिशा की ओर जाने में जो देश समृद्ध देश थे उनको देखता हुआ। पुरग्राम व्रजाकरान, पुर कौन है? तत् पुराणी राजधान्य, राजधानियों को पुर कहते हैं। ग्राम, जैसे भृगु जी ने अपने शास्त्र में कहा है, विप्राश्च विप्रभृत्याश्च यत्र चैव वसन्ति ते, है ना। ग्राम किसको कहते हैं? जहाँ ब्राह्मण और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले दूसरे लोग जहाँ रहते हैं। सतु ग्राम इति प्रोक्तः, उसको ग्राम कहा जाता है। शूद्राणाम वासेव च, और तीसरे शूद्रों का भी जहाँ निवास होता है, ये ग्राम है।
इसी तरह से ब्रजा गोकुलानी, गौ पालने वाले जहाँ गौएं रहती हैं। आकरा रत्नाद्युत्पत्ति स्थानानि, रत्न जहाँ पैदा होते हैं खाने। खेता कर्कशक ग्रामा, कर्षक ग्रामा, कर्षक माने किसानों के गांव। खरबटा गिर तटक ग्रामा, पहाड़ी के तट के ग्राम को खरवट कहते हैं। भृगु जी ने कहा है, भृगु प्रोक्तावा एक तो यत्र तुग्रामो नगरम चैकत स्थितम, किसी पहाड़ी के एक ओर ग्राम हो और दूसरी ओर नगर हो, शहर। मिश्रम तो खरवटम नाम, तो उसी को मिले हुए को खरवट कहते हैं, नगर और ग्राम मिले हुए। नदी गिर समाशयम, जिसके समान बराबर में नदी हो, कोई पर्वत हो, ऐसे स्थान को खरवट कहते हैं। इसी तरह से बाट्य पूग पुष्पादि नाम वाटिका, जहाँ पर फूलों के वाले वृक्ष अधिक मात्रा में हों, सुपारी आदि के। वनानि स्वतः सिद्ध वृक्षाणाम समूहा, वन कहते हैं जहाँ वृक्ष स्वाभाविक रूप से अपने से अधिक मात्रा में सघन रूप से उगे हुए हों। उपवनानि रोपित वृक्षाणाम समूहा, उपवन कहते हैं जहाँ वृक्षों को बोया गया है, लगाया गया है, कृत्रिम। तांच, ऐसे इनको देखते हुए नारद जी चले जा रहे थे। 12वें में कहते हैं, चित्रधाद विचित्राद्रीन इव भग्न भुजग द्रुमान, चित्र धातु विचित्राद्रीन, ऐसे विचित्र, अद्रि माने पर्वत थे जिनमें चित्र प्रकार की धातुएं, सोना चांदी कांसा वगैरह भरे पड़े थे। और इव माने हाथियों के सूंडों से वृक्षों की शाखाओं को तोड़ डाला गया है, ऐसी टूटी फूटी शाखाएं जहाँ पड़ी हुई हैं। ऐसे जलाशय, जिन जलाशयों में पवित्र जल भरा हुआ है ना, नलिनी माने तलैया, सुरसेविता, निर्मल जल के जलाशय पुष्करणियां, जहाँ देवता लोग भी जिनका जल उपयोग में लाते हैं। सीधा स्वामी कहते, चित्रई धातु भी स्वर्ण रजताद्यैर विचित्रान अद्रींष्ट, चित्र विचित्र प्रकार की धातु सोना है, चांदी है, उनसे विचित्र शिखरों वाले पर्वत, और इभैर भगना भुजा शाखा ये शांते द्रुमा, हाथियों के द्वारा सूंडों से जिन वृक्षों की शाखाओं को तोड़ दिया गया है, ऐसे वृक्ष टूटे पड़े हुए हैं। ये सुत्तान, इसी तरह से शिवानी भद्रानी जलान ये शामतान, जिनमें शुद्ध निर्मल मधुर जल भरा हुआ है, ऐसे जलाशय। नलनी माने सरसी तलैया, सर बड़े तालाब कहते, सरसी कहते छोटे तालाब। और इसी प्रकार से चित्र सुनई पत्रथई विभ्रमद भ्रमरश्रिय, नल वेणु सरस्तंभ कुश कीचक गहुवरम। पत्रथ कहते हैं विचित्र प्रकार की ध्वनि करने वाले पक्षी। चित्रा स्वना ये शांतई पत्रथई, पक्षी भी जिनकी आवाज चित्र विचित्र प्रकार की है, गौरैया, मोर, कोयल। तन्नाद प्रबुद्धैरित्यर्थः, उनकी ध्वनि को सुन करके
विभ्रमद भ्रमरश्रियः, भ्रमण करने वाले भ्रमरों की पंक्तियां, विभ्रमद्भिर भ्रमरैः श्री शोभायासां ताः, माने पक्षियों की ध्वनि को सुन करके और भ्रमरों की गुंजार को सुन कर जिनकी बड़ी शोभा हो रही है, जलाशयों की, यासाम ता नरनीह अतियातो अतिक्रम्य, इन सबों को पार करता हुआ, लांघता हुआ मैं चला जा रहा था। गतासन महद विपिनम वनम अद्राक्षम, यह सब पर्वत और वृक्ष उपवन को पार करता हुआ मैंने पार करके आगे एक भयानक वन देखा, विपिन वन। ये दृश्यम कैसा है? नल वेणु शरणाम स्तंभै कुशै कीचकैश गह्वरम दुर्गमम, जिसमें नल के पेड़, वेणु माने बांस, सर, स्तंभ माने झुरमुट है ना, इनके, और कुश, कीचक माने अधिक मजबूत छाल वाला बांस जाति का कीचक भी होता है। इससे जो जंगल एकदम गहवर था, माने चलना फिरना मुश्किल था, कठिन था, कठोर था। तत्र वेणु जातय एव विपुलांतराल गर्भा कीचका, श्रीधर स्वामी कहते हैं वेणु सामान्य बांस है, कीचक सामान्य बांस की जाति वाला वह भी बांस ही है। विपुलांतराल गर्भा, उसमें खोखापन ज्यादा होता है, खोल ज्यादा होता, अंतराल ज्यादा होता, अंदर पोला ज्यादा होता, इसीलिए उसमें आवाज ज्यादा होती। तो चित्रस्वनैः पत्ररथैः बिभ्रमद् भ्रमरश्रियः नल वेणु सरस्तंभ कुश कीचक गह्वरम, ये सब विशेषण है महद्वनम के। एक एवातियातो हम अद्राक्ष्मम विपनम महत्, मैं अकेला ही चलता चलता उस विशाल भयंकर वन में पहुंच गया। घोरम दुस्सहम, बड़ा घोर था, दुस्सह था, भय लगता था। सद्भयाकारम माने भयंकर रूप था जिसका, सद्भयाकारम व्यालोलूक शिवाजिरम, व्याल, उल्लू और शिवा, श्रगाली, इनके घूमने फिरने का मानो मैदान बना हुआ था, प्रांगण था, जहां देखो वहां व्याल, सर्प, उल्लू यही भरे हुए थे। अब ऐसे वन में पहुंच करके नारद जी ने क्या किया? परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम त्रुटपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। हे ब्रह्मन, मेरी इंद्रियां थक गई थीं, परिश्रांत इंद्रियात्मा हम, इंद्रियां नदी के हृदय में, जलाशय में जल पिया, स्नान किया, उपस्पृष्टो गतश्रमः, मेरा श्रम दूर हो गया। परिश्रांतानि इंद्रियाणि आत्मा देहस्य यस्य, थक गए हैं इंद्रियां और मन और देह जिसके, ऐसा मैं हो गया था। तृषा माने तृषा परितो व्याप्ता है, प्यास, और बुभुक्षा, उपस्पृष्ट, आचमन किया, स्नान किया, जल पिया, थकावट दूर हो गई। और तब तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयम्, ऐसे उस मनुष्य से रहित जंगल में
एक पीपल के वृक्ष के पास बैठ करके मैंने आत्मनात्मात्मस्थम अपने ही अंतःकरण के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा अपने ही भीतर आत्मा में स्थित जो अंतर्यामी भगवान है ना, जैसा संतों ने मुझको बताया था, उनसे जैसा मैंने सुना था, उसी प्रकार के भगवान के स्वरूप का मैं चिंतन करने लगा। ये लगन होती है। सीधा स्वामी कहते हैं पिप्पलोपस्थे अश्वत्थ मूले, पिप्पल अश्वत्थ, पीपल का वृक्ष, उसकी जड़ के पास बैठ गया। आश्रिता उपविष्टा आत्मना बुद्धिया मनसावा, मन या बुद्धि के द्वारा आत्मस्थम हृदयस्थम अपने ही भीतर स्थित आत्मानम माने परमात्मानम अचिंतयम, परमात्मा का मैं चिंतन करने लगा। संतों ने जैसा उपदेश किया था, शिक्षा दिया था, वह सब उनको याद था। उसी प्रकार वे प्रकृतिस्थ होकर के श्री नारद जी पिप्पल के वृक्ष के नीचे बैठ करके और अपने भीतर भगवान का ध्यान करने लगे। देखिए उनमें वैराग्य कितना तीव्र था। 5 वर्ष के बालक की अकेले जंगल में बैठने की हिम्मत हो सकती है? जाना मुश्किल है, किंतु वैराग्य जब होता है तो भगवान का अनुग्रह पात्र बन जाता है। फिर कभी कोई हानि किसी के द्वारा हो ही नहीं सकती। भगवत कृपा साथ में साथ देती रहती। आप देखिए कहते हैं ध्यायत चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्या शुक्लाक्षस्य हृदयासीन में शनैर्हरि। जब मैं भगवान के चरण कमल का चरणाम भोज का ध्यान करने लगा और ध्यान करते करते भाव के द्वारा चित्त मेरे वश में हो गया। अब चित्त अलग रहा ही नहीं। भाव निर्जित चेतसा औत्कंठा शुक्लाक्षस्य, उत्कंठा के कारण मेरे नेत्रों में आंसू आ गए। हृदयासीन में शनैर्हरि, और तब धीरे धीरे यही ध्यान चिंतन करते करते भगवान श्री हरि मेरे हृदय में दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। ये महान फल। सीधा स्वामी कहते हैं कि भावेन भक्त्या निर्जितम वशीकृतम यच्चेतः, भाव माने भक्ति के द्वारा जो उन्होंने अपने चित्त को वश में कर लिया था, भगवत प्रेम से प्रेममय बना लिया था। औत्कंठेन अश्रुकला युक्ते अक्षुणी यस्य, भगवान के ध्यान स्मरण की उत्कंठा के कारण जो है, जिनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु छलक रहे थे, ऐसे मेरे अंतःकरण में हृदय में भगवान जो हैं प्रकट हो गए। प्रेमादि भर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्भृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यमु भयम मुने। भगवान का दर्शन हो जाने के बाद भक्त का अपना अस्तित्व खो जाता है, भगवान में डूब जाता है। क्योंकि भगवान के दर्शन में इतना आकर्षण है कि अपने को भूल जाएगा। वह जो वस्तु जितनी ही आकृष्ट होती है तो उतने ज्यादा जो है तादात्म्य उत्पन्न कर देती है। तो प्रेमादि भर निर्भिन्न पुलकांगो अति निर्भरता,
प्रेम के अतिशय भार के कारण उनके शरीर में रोंगटे पुलकायमान होने लगे, सब अंग प्रत्यंग, और अत्यंत निर्गत मन शांति मिल गई। ऐसा आनंद कभी मिला ही नहीं था। आनंद संप्लवे लीनो ना पश्यम भयम मुने। और आनंद के संप्लव माने जलाशय में लीन हो जाने से अब मुझको दोनों ओर कुछ नहीं दिखाई दिया, भीतर या बाहर। माने अब स्वयं का अस्तित्व जो है भगवान में विलीन हो गया। वहां देखने वाला कोई रहा ही नहीं कि भगवान का मैं दर्शन करने वाला हूँ। वो तो साधन काल में ही तो रहता है अस्तित्व। भगवत दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद फिर इतना खिंच करके आकृष्ट हो जाता है कि फिर देखने वाला रह नहीं जाता। यही जो है अद्वैत है। और इसलिए वो बाहर भी क्या रहेगा, अंदर ही नहीं रहा तो बाहर क्या, ना पश्यम उभयम मुने। प्रेमणो अतिभरेण निर्भिन्न पुलकानि अंगानि यश। प्रेम के अतिशय भार के द्वारा जिनके अंग निर्भिन्न हो गए हैं। आनंदा नाम संप्लवे महापूरे परमानंदे। आनंद के संप्लव महापूर परमानंद में मैं विलीन हो गया, डूब गया। और डूब जाने के बाद अपना अस्तित्व नहीं बचता। उभयथात्मानम परम च, अपने को और बाहर पर को देखना बंद हो गया। रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम शुचापहम अपश्यन सहसोत्तस्थे वैकल्व्या दुर्मनाइव। किंतु एक क्षण के बाद ही भगवान का वह स्वरूप तिरोहित हो गया। एक बार दर्शन के बाद तिरोहित हो गया। वही कह रहे हैं कि भगवान का वह जो अत्यंत मन को कमनीय लगने वाला स्वरूप था, जिसका दर्शन हो जाने पर शोक का नामो निशान नहीं रहता है, वह एक क्षण के बाद मुझे नहीं दिखाई देने लगा। अपश्यन, अब तो मैं व्याकुल हो गया। सहसोत्तस्थे वैकल्व्या दुर्मनाइव, और समाधि मेरी उठ गई, मैं विकल हो गया और अत्यंत दुर्मन बन गया, व्यग्र हो गया। सीधा स्वामी कहते हैं कि मनसा कांतम अभीष्टम, भगवान का वह स्वरूप मन को अत्यंत कमनीय, शुचा शोकः ताम अपहंती तथा तत्, शोक का अपहरण करने वाला। उत्तस्थे विच्छितोष्मी, समाधि से मैं विच्छित हो गया, समाधि भंग हो गई। और तब दिदक्षुस्तदहं भूयः प्रणधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यम अविद्रत इवातुरः। कहते हैं कि भूया तद रूपम अहम दिदक्षुः, मैं फिर चेष्टा करने लगा कि भगवान का रूप फिर से मुझे दिखाई दे जाए। और इसके लिए क्या किया, प्रणधाय मनोहृदि, मैंने मन इंद्रियों को हृदय में समाहित कर लिया पूरी चेष्टा से। दीक्षमाणोऽपि न पश्यम, और बात प्रयत्न करने पर भी मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अब तो मैं अवितृप्त इवातुरः, अवितृप्त हो करके अत्यंत आतुर हो गया, व्याकुल हो गया।
हृदय मन प्रणिधाय, हृदय में मन को स्थापित किया नारद जी ने। स्थिरीकृत्य अवितृप्त आतुरः इवा भवदिति अभवमिति शेषः। किंतु फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हो पाने से मैं बेचैन हो गया, आतुर हो गया। और एवं यतंतम विजने मामाहा गोचरो गिराम गंभीर लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। तब इसके बाद भगवान ने पुनः अनुग्रह किया। कहते हैं कि मैं उस एकांत जंगल में, विजन में यत्न करने में लगा था कि भगवान का दर्शन मुझे हो जाए, किंतु गिराम अगोचरः माम आह। जो भगवान वाणी के द्वारा वाणी के विषय नहीं है, वे ही भगवान गंभीर लक्षणया वाचा शुचा प्रशमयन इव उवाच। वे ही भगवान गंभीर मधुर वाणी में मेरे शोक को शमन करते हुए बोले, कहने लगे। गिराम गोचरः, भगवान वाणी का विषय है ही नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः संवेदनश विषय भूतीश्वरः। भगवान तो असल में संवेदन के विषय हैं, वाणी का विषय नहीं। वाणी तो केवल संकेत है, संवेदना का अनुभव करने का इशारा है वाणी। जैसे कोई व्यक्ति उपदेश करता है कि भाई उस रास्ते से जाना, इधर से जाओगे तो ये कठिनाई होगी, तो वाणी इशारा है, किंतु पहुंचना और जाना तो अलग है। उसी प्रकार से संवेदन रूप ही विषय भूत हैं भगवान। आप भगवान जो हैं मधुर वाणी में कह रहे हैं क्या? हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामा द्रष्टुमिहार्हति। क्योंकि असल में नारद जी अत्यंत व्यग्र हो गए, दोबारा दर्शन करना चाहते, दर्शन हो नहीं रहा, अत्यंत व्याकुल हो गए। तो भगवान अगर समाधान नहीं करेंगे तो कहीं ये सिर पटक करके व्याकुल होकर के क्या गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए भगवान अनुग्रह कर रहे हैं, कहते हैं कि देखो अस्मिन् जन्मनि भवान माम द्रष्टुमिहार्हति। अब तुम दोबारा इस जन्म मेरा दर्शन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम। भगवान कहते हैं जिनके कषाय अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, ऐसे जो कुयोगी हैं, उनके लिए मैं दुर्दर्श हूँ। दुर्दर्शो हमको योगिनाम। देखिए यहाँ पर अभिप्राय इसका देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। हंतेज सानुकंप संबोधने। हंत शब्द जो है अनुकंपा सहित संबोधन पद के लिए है। माने अनुकंपा करते हुए भगवान संबोधित कर रहे हैं, केवल लक्कड़ तोड़ नहीं बात है। माइति माम द्रष्टुम नार्हति। भाई इस जन्म में अब तुम दोबारा मेरा दर्शन नहीं कर सकते हो। यतः न विपक्वा दग्धा कषाया मलाह कामादयो येषाम। क्योंकि जो जिनके मल कषाय अभी दग्ध नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों को मैं दर्शन का विषय बनने वाला नहीं हूँ। तो कह रहे हैं कि कुयोगी नाम का भी अर्थ यहाँ ये है।
कुयोगिनाम अनिष्पन्न योगानाम। असल बात यह है कि श्री नारद जी अभी साधनावस्था में है। साधनावस्था में भगवान स्वयं अनुग्रह पूर्वक आगे कहेंगे, और भी कई जगह पर कहा है। जैसे गोपांगनाओं के प्रसंग में भगवान कहते हैं कि मैं जो एक बार दर्शन देता हूँ प्यास जगाने के लिए देता हूँ, जिससे कि प्यास जगे तो उसकी प्रीति में और चमत्कार आवे। उसी लिए मैंने एक बार दर्शन दे करके तुम्हारी प्यास को दीप्त किया, और अब इसके बाद आगे सिद्धावस्था जब प्राप्त कर लोगे, अभी तो साधनावस्था है, साधनावस्था में भगवत दर्शन एक बार हो गया बस, और सिद्धावस्था प्राप्त हो जाने के बाद तो अहर्निश दर्शन बना ही रहता है। यही हुआ है। देखिए दशम स्कंद में ब्रजांगनाओं को भगवान जब कुरुक्षेत्र में भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हुआ है और अंतिम उपदेश भगवान ने दिया है, तो उस समय से भगवान का दर्शन अहर्निश उनको सुलभ हो गए। वो सिद्धावस्था का दर्शन। उसके पूर्व तो साधनावस्था की सारी कहानी है, सब कुछ है। सिद्धावस्था का दर्शन। इसी प्रकार से अलग अलग भक्तों की स्थिति अलग अलग होती है। तो वही कह रहे हैं कि मैं दुर्दर्श हूँ। और कहते हैं सकल दर्शितम रूपम एतत् कामायते नभ मत कामः शनकैः साधु सर्वान् मुंचति हृच्छयान्। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा एक बार फिर दर्शन क्यों दिया, अगर मैं कुयोगी हूँ तो कहते हैं कि भाई उद्धार करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए एक बार जो मैंने अपने रूप का दर्शन तुमको कराया है, तो हे निष्पाप बालक, यह एतत् कामाय, मेरी कामना तुम में और जागृत हो, इसके लिए कराया है। संसार के पदार्थों की ओर कहीं तुम झुक न जाओ, उलट न जाओ, लौट न जाओ। मत कामः शनकैः साधु, क्योंकि वासनाएं तो भीतर रहती हैं, किंतु जब भगवान की कामना आ जाती है, मिल जाती है, भगवत दर्शन से आएगी, तो शनकैः साधु सर्वान् हृच्छयान् मुंचति। तो साध पुरुष माने साधक, साधक पुरुष धीरे धीरे सारी भीतर की कामनाओं को त्याग देता है, दूर कर लेता है। अगर भगवान एक बार भी दर्शन न दें तो भगवान के दर्शन की प्यास बढ़ेगी नहीं, हल्की फुल्की रहेगी, बढ़ेगी नहीं। तो भीतर बनी हुई वासनाएं उसको खींच लेंगी, झपट लेंगी, पतन करा देंगी। इसलिए भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि भगवान जो है एक बार दर्शन दे करके उसको यह मालूम करा देते हैं कि भगवत दर्शन के समक्ष जो है तीनों लोक की कामनाओं का कुछ भी महत्व नहीं है, तुच्छ आदि तुच्छ हैं। तब जो है वह उनको त्यागने में समर्थ हो पाता है। इसलिए मैंने एक बार तुमको अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। तब शनकैः साधु सर्वान् मुंचति हृच्छयान्। टीका में कहते हैं कुतस्तद्धि दृष्टोषि तत्र सकल दर्शितम मया इति यदेतत् कामाय। फिर एक बार आप क्यों दर्शन आपने दिया, तो कहते एक बार जो मैंने दर्शन दिया है यह मुझ में तुम्हारा अनुराग और वृद्धि को प्राप्त कर ले। त्वत्कामेन किमित्यतः, तो आपकी कामना बढ़ेगी तो दुख ही मिलेगा फिर तो, जैसे ब्रजांगनाओं को हुआ। कहते मत कामा पुमान हर्षयान कामान। मेरी कामना वाला जब मनुष्य बन जाता है तो हृदय में सोई हुई वासना रूपी कामनाओं, संसार की कामनाओं को वह
धीरे धीरे उन्मूलित कर देता है, उन पर विजय पा जाता है। इसलिए भगवान का यह अनुग्रह है। और कहते हैं सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढ़ामति हित्वा वद्यमिमं लोकम गंता मज्जनुतामसि। अब भगवान वरदान दे रहे हैं। ये तो सब बात कह करके अब वरदान दे रहे हैं। कहते हैं कि देखो देखो बालक, तुमने सत्पुरुषों की बहुत समय तक सेवा की है, चातुर्मास में संतों की सेवा जो की है। ते जाता मयि दृढ़ामति ही, और वह सच्ची सेवा से तुम्हारी बुद्धि मुझ में दृढ़ हो गई है। उसका फल यह मिलेगा, अवध्यम इमं लोकम हित्वा। अवध्यम माने पाप पूर्णम, कलुषितम, इस मानव लोक के शरीर को, चाहे दासी शरीर को कह लीजिए, समझ लीजिए, चाहे मनुष्य मात्र का शरीर जो है अवध्य ही है, पाप पुण्य में बना हुआ है। इसका त्याग करके तुम मेरे लोक में आ जाओगे। मज्जनताम गंता असी, मेरे पार्षद बन जाओगे। जनता माने मेरे जन बन जाओगे। भगवान के जन कौन होते हैं? भगवान के जन भगवान के पार्षद। तो भगवत पार्षद पद तुमको प्राप्त हो जाए, ये वरदान भगवान दे। और कहते हैं मतिर्मयि निबद्धेयम न विपद्येत कलहिचित प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। भगवान एक वरदान दे रहे हैं और कि देखो तुम्हारी मति बुद्धि जो मुझ में बंध गई है, यह कभी भी स्खलित नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी। न विपद्येत कलहिचित, कभी भी किसी भी क्षण। और प्रजा सर्ग निरोधेपि, प्रजा सर्ग माने संसार सृष्टि, इसका निरोध माने प्रलय हो जाने पर भी मद अनुग्रहाद स्मृतिश्च न विपद्येत, मेरे अनुग्रह से यह स्मृति भी तुम्हारी नष्ट नहीं होगी। भगवत प्रेम नहीं नष्ट होगा, और यह जो मैंने वरदान दिया है, दर्शन दिया है, यह सब कुछ जो तुमको मिला है, यह स्मृति तुम्हारी कभी भी नष्ट नहीं होगी, चाहे कितने कल्पांतर बीत जाएं। आप कहते हैं एतावदुक्तो परराम तन्महद्भूतम न भूलिंग मलिंगमीश्वरम अहम च तस्मै महताम महीयसे शीर्षावनामं विदधेनुकंपितः। टीका में कहते हैं अदीर्घया शताम सेवया, यद्यपि सत्पुरुषों की सेवा केवल 4 महीने की है नारद जी ने दासी पुत्र के रूप में, किंतु सत्पुरुषों की सेवा तो थोड़ी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। 4 महीना तो बहुत हो गया। अवध्यम निंद्यम, इसलिए तुम अवध्य निंद इस दासी पुत्र शरीर को, चाहे मनुष्य लौकिक शरीर को, इमं लोकम देहम हित्वा, इस लोक रूपी देह का त्याग करके, मत जनताम माने मत पार्षदाम गंता से मेरे पार्षद हो जाओ। और प्रजा नाम सर्गे सृष्टौ निरोधे संहारे भी, प्रजा की सृष्टि का संहार हो जाने पर भी, प्रजा सर्ग से निरोधे इतिवा, प्रजा सर्ग का निरोध हो जाने पर भी, है ना, तुम्हारी यह स्मृति नष्ट कभी नहीं होगी। ऐसा भगवान ने जब अनुग्रह करके वरदान दिया, और तब भगवान इतना ही कह करके उपराम हो गए। एतावदुक्त्वा उपरराम तन्महत्,
भगवान के लिए कह रहे हैं नारद जी, तन महत, महत माने ब्रह्म, वैदिक शब्द, महत भूतम नभो लिंगम अलिंगमीश्वरम, नभो लिंगम, महत जो ब्रह्म है उसका ज्ञातक आकाश है, आकाश ही कुछ क्षमता रख सकता है ब्रह्म की, अलिंगम और कोई लिंग नहीं है। लिंग अगर कोई हो सकता है ब्रह्म के समानता को बताने वाला तो आकाश, और कोई लिंग नहीं, अलिंगम, वे ही ईश्वर भगवान। तो जिधर से उनको भगवान की आकाशवाणी नारद जी को सुनाई पड़ी थी, उसी दिशा में सिर झुकाया, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। अहम च तस्मै महताम महीयसे शीर्षावनाम विदधेनुकंपितः, और मैं उसी दिशा में उन भगवान को, इनको महताम महीयसे, जो महान के भी महत्तत्व तेजोमय है, सिर झुका करके मैंने भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि मैं भगवान की अनुकंपा प्राप्त कर चुका था, अनुकंपित हो चुका था, भगवान की अनुकंपा मुझको मिल चुकी थी। तत्प्रसिद्धम महद्भूतम अश्व महतो भूतस्य निःश्वसितम वेतति यद ऋग्वेदः, श्रुति वचन है, वह परमात्मा महद्भूत है, उसकी श्वास प्रश्वास ही यह ऋग्वेद आदि है। श्रुति उसका महत् शब्द के द्वारा उल्लेख करती है। ईदृशम ईश्वरम सर्वनियंत्र, वह ईश्वर भी है सबका नियंता होने से। नभसलिंगम मूर्तिर्यस्य तन्नभोलिंगम, आकाश ही में जिनकी मूर्ति है, आकाश मूर्ति है भगवान की, ब्रह्म की, इसलिए नभो लिंग कहे जाते हैं। सन्निहितमपि न लिंग्यते, और यद्यपि भगवान सर्वत्र व्यापक हैं किंतु प्रतीत नहीं होते, इसलिए अलिंग है। सन्निहितमपि न लिंग्यते इत्यलिंगम, सन्निहित होते हुए भी प्रतीत नहीं होते, इसलिए अलिंग कहे जाते हैं। लिंग है तो केवल आकाश ही लिंग है। तस्मै अदृष्टाय भगवते अवनामम प्रणामम विदधे कृतवान हम, ऐसे उन भगवान को मैंने प्रणाम किया। अवनामम माने प्रणामम कृतवान, तेनानुकंपिता सन, क्योंकि भगवान की अनुकंपा से मैं सराबोर हो गया था। यही रहने देते हैं। भगवान की जय। कल होगा पूरा।